दोस्तों, आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे खाने वाले जीवों को शाकाहारी कैटेगरी में रखा जाता है और मांस खाने वाले जानवरों को कार्निवोर्स में। लेकिन सोचिए, अगर हरे भरे पेड़ पौधे भी मांस खाने लगे तो क्या होगा? यकीनन आपका सर चकरा जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इट्स ट्रू। एक्चुअली धरती पर पेड़ पौधों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो मांस भक्षी यानी कार्निवोर्स होती है। बोले तो कुछ पौधे अपनी पेट पूजा के लिए मासूम जीवों का शिकार करते हैं। दोस्तों, शिकार करने के लिए पौधे इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वेल फ्रेंड्स, हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पेड़ पौधों को सरवाइव करने के लिए केवल हवा, पानी, मिट्टी और सनलाइट की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, सभी पौधे ऐसे नहीं होते। कुछ मांसाहारी भी होते हैं। दरअसल इन पौधों को जिंदा रहने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है और उसकी पूर्ति के लिए पेड़ पौधे छोटे जीवों को अपना निवाला बनाते हैं। अपने भोजन के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सबसे पहले आसपास पनपने वाले कीट पतंगों को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोबरा लिली की। हूबहू कोबरा के जैसी बनावट होने की वजह से इस प्लांट का नाम कोबरा लिली पड़ा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये कोबरा जितना खतरनाक भी है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। एक्चुअली एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। बोले तो कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा। इस पौधे की खासियत है कि इसकी पत्तियां ट्यूबुलर शेप में होती हैं, जिसमें एक खास तरह का फ्लूइड होता है जो फंसे हुए इंसेक्ट्स को पचाता है, जिससे ये न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है। सबसे पहले तो ये पौधा खुशबूदार नेक्टर से कीड़ों को अट्रैक्ट करता है। फिर ये शैतानी पौधा अपनी दूसरी चाल चलता है। जैसे ही इंसेक्ट्स होठ के नीचे से अंदर घुसते हैं तो उनके बाहर आने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरअसल इस पौधे की पत्तियों पर ट्रांसल्यूसेंट पैचेस होती हैं, जिन्हें देखकर कीड़ों को लगता है कि वो बाहर निकल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो इनमें ही फंसे रहते हैं। मांसाहारी पौधे की एक खतरनाक प्रजाति नॉर्दर्न कैलिफोर्निया और वेस्टर्न ऑरेगन में नदियों के पास या दलदली जगहों पर धूप वाले इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल पिचर। दोस्तों, ये पौधा किसी मौत के कुएं से कम नहीं है। लंबी सुराही या फिर घड़े के जैसी शानदार बनावट वाला ये पौधा पूरी तरह से शिकार के लिए बना है। दरअसल इन पौधों से खास तरह की सुगंध आती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि कोई कीड़ा इनके जाल में फंसकर घड़े में एंटर करता है, तभी इसका ढक्कन यानी ऊपर लगी पत्ती गिर जाती है और इसी के साथ बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। इसके बाद पौधा डाइजेस्टिव एंजाइम्स और फ्लूइड्स को रिलीज करता है जो कीट को पचाता है और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। एक्चुअली ये पौधे पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी वाले स्थानों पर उगते हैं, इसलिए जीवित रहने के लिए इन पौधों ने स्पेशल मैकेनिज्म को डेवलप कर लिया है जो इन्हें कीड़े मकोड़ों को लुभाने, पकड़ने और पचाने की अनुमति देते हैं। वाटर व्हील प्लांट। दोस्तों, पानी के नीचे पनपने वाले इस पौधे को दुनिया का सबसे क्रूएल प्लांट माना जाता है। इसकी पत्तियां फ्री फ्लोटिंग सिस्टम के तहत चारों तरफ से खोली होती है, इसलिए इसका नाम वाटर व्हील प्लांट पड़ा है। शिकार को फंसाने के लिए ये शिकारी पौधा एक जाल बनाता है। जाल इस पौधे के तने से जुड़ा होता है। जब कोई शिकार इनके कांटेक्ट में आता है तो ये पलक झपकते ही चारों तरफ से इंटरलॉकिंग करके उसे सील कर देता है। ऐसी सूरत में शिकार की मौत तय है। ये मांसाहारी पौधा अक्सर स्मॉल एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स को अपना टारगेट बनाता है। वैसे तो इसके जाल छोटे होते हैं, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, इसलिए ये बड़ी चालाकी से छोटे कीड़ों और यहाँ तक कि छोटी मछलियों और टेडपोल को भी पकड़ सकता है। हालांकि वाटर व्हील प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन इसे बढ़ने के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की जरूरत होती है और इसलिए मजबूरन इसे भी शिकार करना पड़ता है। वीनस फ्लाईट्रैप। इस प्लांट की यूनिक बनावट न केवल इसे सबसे जुदा बनाती है, बल्कि इसे कुशल शिकारी का दर्जा भी दिलाती है। इसकी खुली पत्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे घात लगाए किसी शिकार के इंतजार में बैठा हो, कब कोई शिकार इस पर आकर बैठे और ये उसे दबोच ले। एक्चुअली वीनस फ्लाईट्रैप की पत्तियां 2 हिस्सों में बटी होती है और इसमें छोटे छोटे ट्रिगर हेयर्स होते हैं। सबसे पहले वीनस फ्लाईट्रैप अपनी पत्तियों पर शहद जैसे पदार्थ को रिलीज करता है जो कीड़े और अन्य छोटे जीवों को आकर्षित करता है। जैसे ही कोई कीड़ा इन पत्तियों पर आकर बैठता है, वैसे ही ट्रिगर हेयर्स एक्टिव हो जाते हैं और फौरन पत्तियों के मुंह बंद हो जाते हैं। एक बार जब पत्तियां बंद हो जाती हैं और शिकार जकड़ लिया जाता है तो पौधा उसे हजम करने की प्रक्रिया शुरू करता है। पत्तियां लगभग 5 से 10 दिन तक शिकार का पाचन करती हैं। इस दौरान पौधा पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। एक बार पाचन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर पत्तियां फिर से नए शिकार के लिए खोल जाती हैं। ट्रिगर प्लांट। दोस्तों, ये नाम ही इस पौधे की हरकतों के बारे में काफी कुछ बता देता है। लेवेंडर के जैसे खूबसूरत फूलों वाले इस पौधे की ज्ञात प्रजातियों में से लगभग 70% वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में पाई जाती है। ट्रिगर प्लांट को इसका नाम इसकी यूनिक पॉलिनेशन मेथड से मिला है। जब कोई अनजान कीट इसके फूल पर आकर बैठता है तो उसे क्लब शेप का कॉलम हिट करता है,
जो पंखुड़ियों के नीचे से तेजी से ऊपर की ओर उछलता है। इस तरह जैसे ही कीट जाल को ट्रिगर करते हैं तो पौधा उन पर पोलन फेंक देता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। कीट पोलन में ढक जाता है और अचेत हो जाता है। ड्रोसेरा, इस पौधे को सनड्यूज नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये ग्रीन, येलो ग्रीन से लेकर लाल रंग के हो सकते हैं। इसके आसपास राउंड शेप में करीब 25 लंबी पत्तियां होती है। प्रत्येक पत्ती बाल जैसी संरचनाओं से ढकी होती है और इसके सिर पर ग्लैंड्स होती है जो चिपचिपा ओस जैसा पदार्थ निकालती है, और यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। एक्चुअली दूर से देखने पर यह पदार्थ काफी शानदार लगता है, जो कीटों को लुभाता है और फिर बेरहमी से उनकी जान ले लेता है। जैसे ही इंसेक्ट्स इस प्लांट के खूबसूरत रोए के टच में आते हैं, वो वहीं चिपक जाते हैं। जब कीड़ा पत्तियों के स्टिकी फ्लूइड से चिपक जाता है, तब ड्रोसेरा की पत्तियां धीरे धीरे अपने किनारे मोड़कर कीड़े को मजबूती से जकड़ लेती है। इसके बाद ड्रोसेरा पत्तियां उसे हजम करने के लिए अपने एंजाइम्स का यूज करती है। ये एंजाइम शिकार के शरीर से प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को तोड़कर पौधे के लिए अवशोषित करते हैं। दोस्तों, इस तरह ड्रोसेरा पौधा अपनी भूख को शांत करता है और जीवित रहने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है। अब तक इस खतरनाक पौधे की 194 स्पीशीज खोजी जा चुकी है, जो दुनिया भर के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं। बिब्लिस, दोस्तों, ये पौधा दिखने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही जालिम भी होता है। इसे रेनबो प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि जब इसकी म्यूसिलेज से ढकी पत्तियों पर तेज धूप पड़ती है तो एकदम रेनबो की तरह शाइन करता है। इसके फूल भी कुछ कम सुंदर नहीं होते, लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा रूप भी है, और वो ये है कि बिब्लिस की लंबी पत्तियों पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिसमें छोटे मोटे कीड़े फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। एक्चुअली इसकी पत्तियां एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करती है, जो छोटे कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। जैसे ही कीट इस पर आकर बैठते हैं, वो चिपक जाते हैं और वहीं फंसकर रह जाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये पौधे उस मरे हुए इंसेक्ट को नहीं खाते, बल्कि इस काम के लिए ये असिस्टेंट बग्स को पालते हैं, जो पौधों में फंसे दूसरे जीवों को खाते हैं, फिर पौधे के आसपास पूप करते हैं और उसी पूप से ये पौधे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं। ये कार्निवोरस प्लांट मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। इस पौधे की हरकतों को देखकर मुझे तो ये किसी सुपर किलर से कम नहीं लगता बॉस। क्यों, सही कहा ना? बटरवॉर्ट, येलो ग्रीन कलर के साथ इस पौधे को बटरवॉर्ट कहते हैं, जिस पर छोटे गहरे बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। दिखने में इस पौधे की पत्तियां काफी कोमल और सुंदर नजर आती हैं, लेकिन छोटे कीड़ों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। दरअसल कीड़ों को लुभाने, फंसाने और पचाने के लिए ये पौधे स्टिकी फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कीड़ों को पानी या नेक्टर की बूंदों जैसा दिखता है। चिपचिपे म्यूसिलेज से ढके पत्ते फ्लाई पेपर की तरह काम करते हैं, जो इसके संपर्क में आने वाले किसी भी छोटे कीट को फंसा लेते हैं। मोकैसन प्लांट, आकर्षक फूल और पत्तियों से लैस इस पौधे को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एक कार्निवोरस प्लांट है, और शायद इसी बात का एक खूब फायदा भी उठाता है। खूबसूरत पिंक कलर के फूलों के कारण इसे पिंक लेडी स्लीपर नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां बड़ी और हरे रंग की होती है। ये पौधा अट्रैक्टिव अपीयरेंस और अपनी मीठी गंध के जरिए शिकार को कंफ्यूज करता है। एक्चुअली मोकैसन पौधे के फूल एक गंदी और सड़ती हुई गंध पैदा करते हैं। ये गंध सड़े गले मांस या मृत शरीर की गंध की जैसी होती है, जो विशेष रूप से मांसाहारी कीटों जैसे मक्खियों को आकर्षित करते हैं। ब्लैडरवॉर्ट, पीले रंग के फूलों वाला ये पौधा दोस्तों बड़ा ही शातिर शिकारी है बॉस। इस पौधे को ब्लैडरवॉर्ट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ब्लैडर जैसे जाल के जरिए स्मॉल ऑर्गेनिज्म को अपना शिकार बनाते हैं। दरअसल हर ब्लैडर के मुंह के पास एक दरवाजा होता है, जो अंदर की तरफ खुलता है। जैसे कोई छोटा जीव दरवाजे की सतह से निकलने वाले बालों पर ट्रिगर करता है, तो जाल अचानक खुल जाता है, जिससे पानी और शिकार वैक्यूम की तरह अंदर आ जाते हैं। इसके बाद ब्लैडर का मुंह बंद हो जाता है और कुछ देर बाद ही शिकार दम तोड़ देता है। ये पौधे लार्वी, एक्वेटिक वर्म्स और वाटर फ्लीस को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस शिकारी पौधे का शिकार करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।